हाय एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर रईस बाबर, फिजियोथेरेपिस्ट। आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सैटिका मोस्टली जो पेन हमारी बैक से लेग में ट्रांसफ़र हो रही होती है उसे हम सैटिका बोलते हैं। बट ये पेन किस वजह से हो रही होती है ये जानना ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम इसे डायग्नोज कर पाएंगे तब भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट नॉलेज आपसे शेयर करूँगा, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब हम चलते हैं सैटिका होता क्या है। अब हमारी बॉडी में दो नर्व्स होती हैं, सैटिक नर्व, एक हमारी लेफ़्ट साइड पे, एक हमारी राइट साइड में। अब ये सैटिक नर्व अपने रूट में किसी भी जगह पे प्रेस हो जाएं जिस उसकी वजह से नमनेस, टिंगलिंग, पेन, बर्निंग सिचुएशन होती है पेशेंट को, तो इसी सिचुएशन को हम सैटिका बोलते हैं। अब ये सैटिक नर्व होती क्या है? सैटिक नर्व हमारे जो L4, L5 और S1 यहाँ से हमारी 3 वेन निकल रही थी, वो हम मिल के एक बड़ी छेद की शक्ल में बनती है, जिसे हम सैटिक नर्व बोलते हैं। वो हमारे थंब के साइज़ की होती है और वो हमारी बैक ऑफ बटक, हमारे प्रीफॉर्मस मसल के बिल्कुल साथ से होते हुए बैक ऑफ थाई से ये हमारी नी से हम दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और हमारे पाँव तक ये ट्रांसफ़र करती है नीचे तक। अब इस सैटिक नर्व रूट में किसी भी जगह पे कंप्रेशन आ जाए तो उसे हम सैटिका बोलते हैं। चलें जी, तो हम चलते हैं अपने कोजेज़ की तरफ के कौन से ऐसे कोजेज़ हैं जिसकी वजह से सैटिक नर्व कंप्रेस हो रही है और सैटिका हो रहा है, क्योंकि इन कोजेज़ को जान के ही हम डायग्नोज कर पाएंगे और ट्रीटमेंट कर सकेंगे। तो आप भी देखें आपको कौन सा कोज है जिसकी वजह से आपकी सैटिक नर्व कंप्रेस हो रही है और सैटिका हो रहा है। तो सबसे जो कॉमन काज है वो हमारा L4, L5 और S1 का डिस्क प्रोलैप्स है। इसकी वजह से हमारी जो सैटिक नर्व कंप्रेशन हो रही होती है उसमें होता क्या है कि जो हमारी जो डिस्क है वो हमारी जो नर्व्स है ना, सैटिक नर्व, उसको टच कर रही होती है हमारी, वो स्लिप हो रही होती है, वो बाहर की तरफ निकल आती है। उसमें जो वो सैटिक नर्व को टच कर रही होती है उसमें जो सेंसेशन हमारी लेग में सेंसेशन, बर्निंग सिचुएशन, ये वो। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ एक्यूट पेन में उसी की एक्सरसाइज शेयर करेंगे। सेकंड फिर आता है हमारा कैनाल स्टेनोसिस। कैनाल स्टेनोसिस में होता क्या है, जहाँ से हमारी सैटिक नर्व्स गुजर रही होती हैं, हमारे जो वर्टिब्राज हैं वहाँ से हमारी जो कैनाल है जहाँ से वो सैटिक नर्व गुजर रहती है, जब वो कैनाल हमारा ठीक कम हो जाता है, जो सैटिक नर्व वहाँ से सैटिक नर्व हमारे थंब के साइज़ की होती है, जब उसको वो ब्लड सर्कुलेशन में कोई इशू आ रहा होता है, जब वो उसे इशू की वजह से जो वो मसला होता है उसे कैनाल स्टेनोसिस होता है। ये भी हम MRI वगैरह आपने करवाई होगी तो आपको पता होगा कि आपको कौन सा मसला है और आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो फिर थर्ड वन आता है हमारा जो फोसिक जॉइंट एट्रोफी। उसमें होता ये है कि हमारे जो वर्टिब्राज हैं उसमें उसकी स्पेस क्रिएट की होती है हमारी डिस्क ने। जब हमारी डिस्क की डीजनरेशन शुरू हो जाती है, डिस्क हमारी ख़राब होना शुरू हो जाती है और हमारे जो वर्टिब्राज हैं उनका जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से जो कंप्रेशन हो जाता है उसे हम फोसिक जॉइंट एट्रोफी कहते हैं। ये मोस्टली ओल्ड एज में होता है। और फिर लास्ट वन जो आता है हमारा प्रीफॉर्मस मसल सिंड्रोम। उसमें होता क्या है कि जो हमारी सैटिक नर्व होती है वो हमारे ये प्रीफॉर्मस मसल हमारा होता है V शेप में, तो यहाँ से हमारी सैटिक नर्व गुजरी। अब सैटिक नर्व गुजरी, अब ये प्रीफॉर्मस मसल जब ये इसमें खिंचाव आ जाता है, जब ये शॉर्ट हो जाता है, ये सीजर की तरह ना हमारी जो नर्व है ना, हमारी सैटिक नर्व, उसको प्रेस करता है। तो उसकी वजह से जो हमें सेंसेशन हो रही होती है, जो बर्निंग सेंसेशन, नमनेस, जो हमें पेन, टिंगलिंग हो रही होती है, तो ये इन तीनों कॉजेज़ की सेम एक्सरसाइज हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम शेयर करेंगे आपसे जो L4, L5 और S1 का डिस्क प्रोलैप्स है, उसको आपने अपनी डिस्क को मेंटेन करना है अपनी जगह पे। अब एक्यूट पेन है तो आपने सबसे पहले तो क्या करना है कि अपनी डिस्क को मेंटेन करना है अपनी जगह पे। चलिए, सबसे पहले पेशेंट ने ना प्रोन शेप में लेट जाना है, उल्टा लेट जाएंगे। पेशेंट ने उल्टा लेट जाना है, ऐसे पेशेंट ऐसे लेट जाएगा। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले अपने स्पाइन की आपने पैसिव मूवमेंट करवानी है।
स्पाइन को स्ट्रेच देना, स्पाइन को स्ट्रेच देना ताकि जो आपकी डिस्क है, जो आपका डिस्क बल्ज है, जो आपकी डिस्क बाहर आई है, जो आपकी नर्व्स को टच कर रही होती है और आपको सैटिका पेन हो रहा है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो वो आपने ऐसे स्पाइन की स्ट्रेचिंग करवानी। आपने 3 सेकंड होल्ड रखना है, फिर रिलैक्स। अगेन आप इसी तरह करेंगे 1 2 3 4 5 रिलैक्स। आप 3 to 5 सेकंड होल्ड रखेंगे। अगेन फिर आप इसी तरह करेंगे 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अगेन फिर आप 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अगर तो पेशेंट को इसमें डिफ़िकल्टी हो रही है, इस स्पाइन में स्ट्रेचिंग करवाने के लिए डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये सेकंड वे, आप इस तरह भी आप स्पाइन को स्ट्रेच दे सकते हैं। आपने स्पाइन को स्ट्रेच देना है ताकि आपकी जो डिस्क है वो अपनी जगह पे जाए, मेंटेन हो जाए, आपका प्रॉब्लम जो सॉल्व हो। आपने ऐसे ही करना। इससे भी पेशेंट ज़्यादा देर नहीं वो स्ट्रेच दे सकता, तो पेशेंट इस तरह आपने इस तरह स्पाइन की स्ट्रेच करवानी है। इस तरह भी आप कुछ देर ले सकते हैं, इस तरह भी आप कुछ देर करेंगे। इस तरह स्ट्रेच करवाना है आपने स्पाइन की स्ट्रेच। फिर आप एक और वे है, आपने क्या करना है, आपने 2 पिलो लेने, आप एक भी ले सकते हैं, 2 पिलो रखें। आपने अपनी बटक के पास रखना है, आपने ऐसे लेट जाना, ऐसे बिल्कुल रिलैक्स लेट जाना है। आपने अपने स्पाइन को स्ट्रेच देना है, स्पाइन आपका स्ट्रेच होना चाहिए ताकि जो डिस्क हमारी जो डिस्क प्रोलैप्स है वो ख़त्म हो जाए, डिस्क अपनी जगह पे चली जाए। चले ऐसे आप 1 पिलो भी यूज़ कर सकते हैं और 2 पिलो भी, बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। फिर अगर इसके अलावा फिर एक और एक्सरसाइज है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एक्सरसाइज है सैटिका, ये हम 2 to 4 वीक में करवा सकते हैं। अगर आपका मसला क्रोनिक है, अगर तो आपको आफ्टर 2 to 4 वीक हो गए हैं इस पेन को, तो फिर आपने क्या करनी है, दूसरी एक्सरसाइज करनी है। उसमें आप मैं सेकंड वीडियो में आपसे शेयर करूँगा वो। तो आपने करना क्या है, ऐसे आपने स्पाइन को, ऐसे अपने स्पाइन की स्ट्रेचिंग करवानी है। ऐसे आप ऐसे करेंगे, अपने ऐसे से अपने स्पाइन को आपने स्पाइन की मूवमेंट, आपने ऐसे नी को आगे नहीं लेके जाना, आपने बैक को अपने सिर्फ स्पाइन की मूवमेंट करवानी है। आपने स्पाइन को आपने स्पाइन की स्ट्रेचिंग करवानी है। चलें जी, ये सिंपल सी एक्सरसाइज है जो हम एक्यूट पेन में आपने करनी होती है। आपको एक्यूट पेन हुई है, सैटिक पेन हुई है आपको 2 to 4 वीक में, आपने 2 वीक में ये एक्सरसाइज करनी है। अगर तो आपको 2 to 4 वीक, आफ्टर 2 to 4 वीक हो गए, तो आपने फिर उसके लिए, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, वो एक्सरसाइज करनी है।